पैच है, तो पैच यहाँ से ले रहे हैं शामी टिक्कियाँ और रोटियाँ यहाँ से लेकर जा रहे हैं। जो और मम्मा ने आज पापा से डांट खाई। तो पागल हो, ऐसे चली गई हो, अपना रिक्शा लेके नहीं जा सकती थी। ज्यादा तो नहीं डांट दिया। मुर्गी का काम देखो, अम्मी जो धूप में लेटी हुई है, साथ ये भी लेटी हुई है। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। दुआ करती हूँ कि हमारे देखने वाले जहाँ रहे खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह पाक आप सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। अच्छा, दिन सुबह तो बहुत अच्छी सी धूप निकली थी और जल्दी भी निकल आई थी, मतलब 9:30-10 बजे तक धूप निकल आई थी, लेकिन थोड़ी देर बाद ही फिर बादल बनना स्टार्ट हो गए और हवा भी साथ साथ चलती रही है। तो वैसे देखा जाए तो कल के हिसाब से आज मौसम ठंडा था, क्योंकि कल धूप तेज़ थी और हवा भी नहीं थी साथ, लेकिन आज हवा की वजह से धूप का सेक ही नहीं लग रहा था, तो ठंडा मौसम ही था, ठंडी ठंडी धूप थी। खैर अभी बज रहे हैं 3:30। ये देखें अभी बादल आ चुके हैं और मैं जा रही हूँ जी बाज़ार, क्योंकि हम जो कपड़े लेकर आए थे ना, उनके अम्मी के सूट की भी और मेरे सूट की भी लेस लेनी है, पीको करवाने हैं दुपट्टे, और बस एक छोटे मोटे कुछ काम है। तो मेरा जो सूट है ना, उसका पैच है ना, वो गले का पैच है, तो पैच लगवाना पड़ता है जहाँ पे वो रेटा निकलता है ना उस मशीन से, तो वो घर पे नहीं लगता। वो दर्जन जो होती है ना, वो भी नहीं लगा के देती है, वो कहती है लगवा के आए बाज़ार से, तो वो लगवाना है, इसलिए जा रहे हैं। तो बस ब्लॉग के साथ जुड़े रहिए, फिर जो भी रूटीन होगी आपके साथ शेयर करती रहूँगी। हम आए हुए हैं जी बाज़ार। सबसे पहले तो दुपट्टे दे दिए हैं पीको पे, और अब हम ढूंढते हैं वो वाली दुकान जहाँ से हमने गले लगवाने हैं। काफ़ी रश है। हम गली भूल गए हैं वो वाली। यहाँ से दुपट्टे पीको करवा रहे हैं। अम्मी का हो गया और मेरा रहता है। मेरी शॉपिंग में ना एक चीज़ बचत हो जाती है, जूती नहीं लेनी पड़ती। 100 रुपये इसका अच्छा, दोनों का दूसरा तो करके दे, फिर देंगे पैसे। हाँ, ये अम्मी का दुपट्टा हो गया पीको, सिंपल ही करवाइए। उसके बाद इस दुकान से मैंने एक कैचर लिया था और एक छोटे छोटे से इयरिंग्स लिए हैं गोल्डन कलर के, इसी सूट के साथ, जिसकी हम लेस भी ले रहे थे और जिसका गला भी लगवा रहे थे। अच्छा, इस गले ने आज हमें बहुत लेट करवाया और हमें इसकी वजह से काफ़ी डांट पड़ गई। ये अंकल हमारी कमीज़ को लगा रहे हैं, लेकिन अभी पहले किसी और की कमीज़ को लगा रहे हैं। अब हम बैठे हैं कि हमारी भी लगा दें। यहाँ से ले रहे हैं शामी टिक्कियाँ और रोटियाँ यहाँ से लेकर जा रहे हैं, क्योंकि रात हो गई है। कॉफ़ी ये देखें, वापसी पे हम लोगों ने रिक्शा कर लिया था कि जल्दी घर पहुंच सकें, क्योंकि हम ऑलरेडी काफ़ी लेट हो गए थे। तो जैसे हम घर आए, सबका मतलब बहुत गुस्से से इन लोगों का मूड ऑफ था। तो सबसे पहले तो मैंने खाना दिया, क्योंकि अब्दुल्लाह को भी भूख लगी थी और अम्मी को भी। मैंने कहा खाना खा लेंगे तो थोड़ा इनका मूड थोड़ा सा बेहतर हो जाएगा, लेकिन फिर भी हमें काफ़ी सारी डांट पड़ गई आज। घर आ गए हम अब्दुल्लाह
आज अब्दुल अहद भाई मेरे से बड़ा नाराज़ था। जब हम गए थे ना तो इसके ट्यूशन जाने का टाइम हो गया था। मैंने कहा मैं इसको बताऊंगी अगर कि हम बाज़ार जा रहे हैं तो ये कहेगा मैं ट्यूशन नहीं जाता। तो हमने इसको कहा कि हम इधर पीछे दुकान है वहाँ से लेकर आ रहे हैं फेस वॉश वगैरह ऐसे कुछ ना, तो तुम चले जाना। मैं 10-15 मिनट पहले ही चले गए थे हम लोग इसके ट्यूशन जाने से पहले। तो मतलब हमारे जाने के बाद ये ट्यूशन चला गया था और फिर हम लोग वहाँ पे हो गई देर। अच्छा वहाँ पे ना वो मैंने दिखाया ना कि अंकल जो हमारा वो गले का पैच जो लगा रहे थे उस पर उन्होंने काफ़ी टाइम लगा दिया। मतलब हमने उनको जब दिया ना वो कहते हैं 2 घंटे बाद मिलेगा। तो हमने कहा 2 घंटे इतना बहुत लेट हो जाएगा, आप हमें थोड़ा जल्दी बना के दे दें। तो कहते हैं आपसे पहले बहुत सारे कपड़े आए पड़े हैं उनके, तो पहले उनको देना है फिर आपका बनाऊँगा। फिर भी हमने उनको कहा तो चलो, कहता है चलो ठीक है घंटे बाद, इससे जल्दी नहीं मिल सकता। हालांकि वो मतलब 10 मिनट का काम था, वो चलो 15 मिनट लग जाते लेकिन अगर वो पहले करके दे देता तो। लेकिन उसने कहा कि नहीं जी पहले मैंने दूसरों का करना है बाद में आपका करना है, मतलब इंतज़ार करें। तो फिर हमने कहा चलो ठीक है अब क्या ही कर सकते थे, गए ही यही करवाने थे। तो फिर हमने उसको वो दिया, फिर पिको हमने दुपट्टे कर लिए, लेस भी ले ली, सारी शॉपिंग मतलब जो भी हमने थोड़ा बहुत करना था तो कर ली। लेकिन फिर भी वो जो गला ना वो नहीं लगा था, इतना लेट उसने कर दिया। 5-5:15 हमें उसकी दुकान पर ही हो गए और 5:15 बजे वो हो जाती है, मगरिब हो जाती है। तो मतलब वहाँ पे अजान हुई तो फिर हम दोनों एक दूसरे की तरफ देख रहे थे भी क्या करें अब तो इतना लेट हो गए। लेकिन अब वो ज़ाहिर छोड़ के आ भी नहीं सकते थे, सुबह जुम्मा था, जुम्मे को दुकान बंद होती है। अगर हम आ जाते कि चलो कल उठाएंगे तो कल भी नहीं उठाना होता था, फिर लेट हो जाते। तो खैर फिर हम बैठे रहे, वहाँ से उठाया और फिर हम लोग निकले वापसी पे। फिर हम लोगों ने दिखाया, मैंने आपको खाना भी हमने लिया। तो फिर हम वहाँ से, क्योंकि हमें पता था लेट हो गए हैं और मगरिब के बाद ही हम वहाँ से निकले तो ज़ाहिर अंधेरा भी हो गया था। फिर हमने वहाँ से रिक्शा लिया, रिक्शे में बैठे हैं। अब रिक्शा भी क्योंकि नया था, वैसे तो हम मतलब अपना ही रिक्शा करके जाते हैं ना जो। और मम्मा ने आज पापा से डांट खाई। हाँ इसके पापा से आज मैंने डांट भी खाई है। अच्छा क्योंकि वो आज के पापा डेली जब काम से घर वापसी आते हैं ना तो कॉल करते हैं, तो वो भी इसी टाइम में आते हैं तकरीबन 5, 5:15, 5:30 इसी टाइम के दौरान ही वो करते हैं कॉल। तो अब उन्होंने कॉल की फ़ोन घर रखा हुआ था, मेरे पास था दूसरा मोबाइल जिसमें सिम नहीं चलती। तो हम लोग वहाँ पे हो गए लेट। अच्छा इन लोगों ने कहा कि वो इतना लेट हो गए हैं, वो आ नहीं रहे, परेशान हम हो गए हैं। उधर से ज़ैनब के घर वाले भी परेशान, ये वो। तो ना हम जब वापसी आए तो हमने सबसे डांट खाई है। अब्दुल अहद रो रहा था, नाराज था, मामा मैं आपसे बात नहीं करता, मुझे अकेला मेरे बगैर क्यों गई हो और इतनी देर क्यों लगा के आई हो। उधर से अम्मी से भी डांट अम्मी से डांट पड़ी है और फिर आहद के पापा से भी डांट पड़ी है, उनकी भी कॉल आई है कि तो तुम पागल हो, ऐसे चली गई हो, अपना रिक्शा लेके नहीं जा सकती थी, ये टाइम से आया करो, अकेली औरतें चली गई हो, अंधेरा हो गया है, ये वो काफ़ी डांट पड़ गई। तो सही कहा। हाँ सही कहा है सब, मतलब आके हम लेट हो गए थे, अब क्या करते, हो गए थे लेट। फिर बाद में कहा ज़्यादा तो नहीं डांट दिया। हाँ फिर बाद में उस टाइम तो गुस्से से डांट डांट के फ़ोन बंद कर दिया। फिर आधे घंटे बाद फिर फ़ोन ही किया जब गुस्सा ठंडा हुआ था। फिर कहते हैं तो ज़्यादा तो नहीं डांट दिया। अच्छा फिर ये कि चलो शुक्र है जी घर हम लोग खैरियत से पहुंच गए। ज़ैनब अपने घर चली गई, उसको भी थोड़ी बहुत डांट पड़ी और मुझे भी पड़ गई। और क्योंकि हम मतलब बाज़ार से रिक्शा किया था पहली दफ़ा, मतलब कोई अनजान ही था ना, तो हम लोग कपड़ा लेकर ही नहीं गए थे। वो जो पहले मैं नीचे कपड़ा बिछाती हूँ ना, फिर रिक्शे में बैठती हूँ, फिर ऊपर सीट पे बैठती हूँ, क्योंकि नीचे जगह मिट्टी वाली होती है, जाहिर है वहाँ पर जूतियाँ लोग रखते हैं, पाँव रखते हैं। तो ये नया रिक्शा था और कपड़ा भी हम लोग नहीं लेके गए थे, क्योंकि हमारा तो इरादा था कि हम पैदल जाएंगे पैदल आएंगे, लेकिन लेट हो गए थे तो फिर हमने वापसी पर रिक्शा कर लिया। तो अब हम उस रिक्शे पर जब बैठे हैं तो मेरे सारे कपड़े भी गंदे हो गए, मिट्टी मिट्टी हो गए मेरे, क्योंकि वो मैं नीचे बैठी फिर मैं ऊपर चढ़ी सीट पे। हाय
तो बस फिर घर आई हूँ तो फिर मैंने कपड़े चेंज किए हैं, फिर हमने खाना खाया है और डांट खाने के बाद हमने खाना खाया है क्योंकि डांट से पेट नहीं भरा था। और अभी अब्दुल्ला भी राजी हो गया है, लेकिन वादा किया है कि अब मम्मा मेरे बगैर आपने कभी भी नहीं जाना, मुझे साथ लेके जाना है। तो ये था जी आज हमारा शॉपिंग का हाल अहवाल। The next day. गुड मॉर्निंग, सुबह हो गई है और अभी सुबह के 8 बजने वाले हैं और धूप निकलेगी। रोशनी है और बादल नहीं है, धुंध नहीं है, तो मतलब कि धूप निकलेगी। अभी अभी थोड़े से निशान निकल भी आया धूप का। और अब्दुल्ला को मैं कह रही हूँ जाके दूध ले आओ, आटा लेकिन रखा हुआ था गूंदा हुआ, आटा गूंदा है मैंने। और अभी अब्दुल्ला जा रहा है दूध लेने। वालेकुम सलाम। ये दूध लेकर आता है तो फिर इसको मैं अब्दुल्ला बात सुनो, अंडे तो ले आना। ये देखो 3 अंडे ले आना, काके भाई से ले आना, फिर बाद में दे देंगे पैसे। खुले पैसे थे नहीं तो मैंने कहा चलो शाम को दे देंगे पैसे, तुम ले आओ अंडे। ये मैंने आटा गूंद के रखा हुआ है, इसको रोटी बना के देती हूँ और चाय बना लूँगी साथ और अंडा फ्राई कर दूँगी। चलिए आज आपको दिखाती हूँ कि मैं अब्दुल्ला का नाश्ता पहले कैसे बनाती हूँ। सबसे पहले तो मैंने सुबह सुबह उठ के आटा गूंद दिया था क्योंकि रात को हम लोगों ने तंदूर से रोटी ली थी तो आटा नहीं था और कुछ सालन वगैरह भी नहीं था। तो अब्दुल्ला को मैंने कहा कि मुझे ऐसा करो दूध भी ला के दे दो और अंडे भी ला के दे दो, क्योंकि खाली चाय के साथ भी रोटी अच्छी नहीं लगती है। अच्छा, कल का 1 कप दूध रखा हुआ था फ्रिज में, तो मुझे ये था कि कहीं ये ख़राब ना हो जाए क्योंकि फ्रिज हमारा बंद था। मैंने फ्रिज के ऊपर वाले खाने में रखा हुआ था, वहाँ पे ठंडक तो होती है लेकिन फिर भी मुझे शक था। तो मैंने कहा चलो इसको ना पहले मैं चाय बना लेती हूँ 1 कप अलग से अब्दुल्ला के लिए, और बाकी जो ताज़ा दूध की चाय होगी अपने लिए वो बाद में बना लूँगी। तो दूध मैंने अब्दुल्ला को इसलिए नहीं दिया क्योंकि मुझे शक था कि कहीं दूध ख़राब ना हो जाए। दूसरा ये कि अगर वो दूध पी लेता है तो फिर वो नाश्ता नहीं करता। तो मैंने कहा दूध से बेहतर है कि वो रोटी खा के जाए ताकि उसका पेट भरा रहे और उसको फिर छुट्टी तक भूख ना लगे। तो यहाँ पे मैंने 1 कप पहले अब्दुल्ला के लिए चाय बनाई है और उसमें चीनी पत्ती डाल दी है थोड़ी थोड़ी सी। उसके बाद ताज़ा दूध रख दिया था, उसके बाद में चाय बनाऊँगी। अच्छा, कल तो हमें भाई सही वाली डांट पड़ गई। हमने तो सोचा था कि हम जल्दी आ जाएंगे, लेकिन मतलब हो जाती है ना लेट कभी। तो अच्छा, ज़िंदगी में पहली दफ़ा मुझे आज के पापा ने डांटा है। मतलब इस तरह कभी भी उन्होंने गुस्से से बात नहीं की मेरे से, लेकिन कल उन्होंने प्रॉपर गुस्से से बात किया। वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि अब्दुल्ला मतलब घर फ़ोन रखा हुआ था ना, उन्होंने घर कॉल की तो अब्दुल्ला ने उठा लिया और अब्दुल्ला ने रो रो के पापा को कहा कि मम्मा और ये पता नहीं कहाँ चले गए और वो इतनी देर हो गई है, वो अभी तक आए नहीं हैं। तो अम्मी भी परेशान है, मतलब इतना उनको पंप किया है कि उनको गुस्सा दिला दिया। और फिर जब हम लोग घर आए तो उन्होंने गुस्से से फिर हमें डांट दिया। लेकिन चलो कोई नहीं, हो जाता है कभी। तो बाद में फिर उन्होंने सॉरी भी किया, लेकिन खैर वो भी अपनी जगह ठीक ही है कि हम लोग वाकई अकेले थे तो हम लोगों का ख्याल करना चाहिए था। और फिर कोई बुज़ुर्ग हमारे साथ नहीं था, कोई मर्द हमारे साथ नहीं था। तो होते हैं इस तरह के वाक़यात, अकेली औरतें जाएं तो होती है बंदे को फ़िक्र। सब लोग अपनी जगह ठीक ही थे, लेकिन इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम लोग ख्याल किया करेंगे कि जल्दी जाएं और फिर जल्दी ही वापस आएँ, अंधेरा होने से पहले पहले ही। और यहीं पे अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो जाके चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, बेल नोटिफिकेशन में जाके ऑल पे क्लिक कर दें। और अपनी बहन की वीडियो आपने पूरी देखनी होती है क्योंकि आपको पता है ना, मुझे आपकी हेल्प की, सपोर्ट की ज़रूरत है क्योंकि घर अभी अधूरा है तो उसको भी मुकम्मल करवाना है इंशाल्लाह। हमारे पास टाइम जो है ना वो कम होता जा रहा है क्योंकि यहाँ से जाने का टाइम करीब आता जा रहा है। तो टेंशन तो है, भले अभी काम काफ़ी सारा हो गया लेकिन काफ़ी सारा अभी रहता भी है। तो और ये काम ऐसे हैं कि इनके बगैर घर में शिफ्ट भी नहीं होया जा सकता। मतलब दरवाजे लगेंगे, बिजली लगेगी, छत की 4 दीवारी होगी, तब ही बंदा वहाँ जाके रह सकता है। तो बिजली तो खैर सबसे अहम ज़रूरी चीज़ है और दरवाज़े भी ज़रूरी हैं क्योंकि दरवाज़ों के बगैर तो नया इलाका होगा, नया घर होगा तो उसमें बंदे को ना शुरू में थोड़ा वो होता है ना, अनकम्फर्टेबल सा होगा, थोड़ा डर भी लगेगा क्योंकि नया एरिया होगा। तो दरवाजे होना तो लाजमी है। तो इंशाल्लाह दरवाजे भी लगवाने हैं, लेकिन ये सारा कुछ तब पॉसिबल होगा अगर आप लोग मेरी वीडियोस पूरी देखेंगे, है ना। तो आप लोगों ने मेरी वीडियो पूरी देखनी होती है
चाय मैंने बना लिया है और मैंने कप में डाल के रख दी थी, क्योंकि अब्दुल्ला वैसे भी चाय थोड़ी ठंडी करके ही पीता है। तो मैंने कहा जब तक मैं रोटी बनाऊंगी, अंडा फ्राई करूंगी, तब तक चाय भी थोड़ी सी नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाएगी, तो वो आराम से खा लेगा। तो अम्मी अभी तक सोई हुई हैं। अच्छा, अम्मी को रात को नींद नहीं आ रही थी, रात को नहीं 3 बजे आँख खुली है तो अम्मी जाग रही थी। फिर अम्मी ने मुझसे टाइम पूछा है। तो अम्मी का ये है कि आजकल क्योंकि ठंड होती है ना, तो ठंड में सारा दिन ही बंदा ज़्यादातर तो यही होता है कि या तो कमरे में बैठा रहे, जो या बाहर भी धूप में अम्मी बैठी रहती है, ज़्यादा चलती फिरती नहीं है, तो ज़्यादातर अम्मी को दिन को भी नींद आ जाती है। तो जब दिन को नींद आ जाती है तो फिर रात को सर्दियों की रात भी वैसे लंबी होती है, तो रात को बार बार आँख खुलती रहती है, और कभी आँख खुलती है तो नींद भी नहीं आ रही होती है फिर अम्मी को। तो आजकल ये मसला चल रहा है अम्मी के साथ कि रात को अम्मी को नींद नहीं आती है। बस अल्लाह पाक सेहत दे। वैसे शुक्र है अल्लाह का, ठीक है, मतलब खाना वाना सही खा रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी अम्मी के लिए बहुत सारी दुआ आप लोग किया करें कि अल्लाह पाक उनको सेहत दे, ज़िंदगी दे, उनका साया मेरे पे सलामत रखे, और उनकी आँखों की रोशनी भी अल्लाह पाक सलामत रखे जितनी है। चलो वो अपने घर में तो चलो चल फिर लेती हैं ना, बिना सहारे के, दीवारों को पकड़ के थोड़ा बहुत अंदाजे के साथ, तो लेकिन इतना भी नज़र आता रहे ना तो चलो काफ़ी है कि बंदा अपने घर में तो चल फिर ले। बाहर वैसे भी अब तो अम्मी ने जाना कम कर दिया, कम क्या बिल्कुल ख़त्म ही कर दिया है। अम्मी का फंक्शन कोई हो, कोई इवेंट हो, कहीं किसी के घर जाना हो, तो वो भी अम्मी का दिल नहीं करता है, क्योंकि अम्मी कहती है नज़र ही नहीं आ रहा मुझे कुछ, तो फिर मेरा क्या फ़ायदा जाने का, दिल नहीं करता अम्मी का जाने का। तो मैं समझ सकती हूँ, मतलब इंसान की सबसे बड़ी जो नेमत है वो आँखें हैं। बस अल्लाह पाक सबको सेहत दे, किसी का मोहताज ना करे। नाश्ता मेरा रेडी है, चलो लेके चलते हैं कमरे में अब्दुल्ला के पास। ये रहा गरम गरम पराठा, अंडा और चाय। अब्दुल्ला चला गया स्कूल और अभी मैं अपना और अम्मी का नाश्ता बनाने लगी हूँ। अम्मी के लिए मैंने अंडा मंगवाया है, लेकिन अम्मी अंडा ऐसे नहीं खाती हैं, अम्मी को ऐसे अच्छा नहीं लगता है। वो कहती हैं कि या तो मुझे ना, या तो अंडा दो ही ना, अगर देना है तो मुझे उसमें प्याज, हरी मिर्चें, टमाटर ये डाल के दो। तो मैंने कहा चलो अभी ये रखे हुए हैं प्याज और हरी मिर्च, तो इसको आधा बल्कि थोड़ा सा ना अंडे में डाल दूँगी। तो इसी कटोरी में डाल दी, अभी अब्दुल्ला के लिए अंडा बनाया था ना। और बाकी सॉस पैन मैंने दोबारा से धो लिया है, और बस ये मैं प्याज काट लूँ फिर अपना नाश्ता बनाती हूँ। ये अम्मी के लिए रोटी बना लूँ, चाय बना लिया। जी अम्मी क्या कह रही हैं? जी अम्मी नहीं ये अम्मी का नाश्ता तैयार हो गया है। इधर ही हमारी चारपाई पे बैठ कर ही अम्मी खा रही हैं। धूप शुक्र है निकल रही है भाई, निकल रही है। देखो यहाँ तक आ गई है। चलो अच्छा, मैंने भी अपने लिए रोटी बना ली है और बस चाय मेरी यहाँ पे गर्म हो रही है। ये देखिए मैंने भी अपने लिए अंडा और रोटी बनाई है और ये चाय गर्म हो रही है बस। इसको भी मैंने आटा इस तरह खुशके के साथ मिक्स करके ना, सख्त करके आटा मूड दिया है, तो इसको भी नाश्ता करवा दिया है। मैंने भी कर लिया नाश्ता। ये अम्मी की मेडिसिन, नाश्ते के बाद अब अम्मी मेडिसिन खाएंगी। ये लो अम्मी, धूप थोड़ी आ ही गई है। आज मैंने सुबह सुबह सोचा कि पहले बर्तन धो लूँ, उसके बाद धूप में जाके बैठूंगी, क्योंकि धूप में बंदा बैठ जाता है ना, फिर उठने का दिल ही नहीं करता है। हेल्पर हमारी बस क्या ही मैं कहूँ, इतनी दिन से छुट्टियाँ कर रही है कि अब तो उसका जिक्र भी करती हूँ तो अजीब से ही लगता है। आप लोग भी कहेंगे क्या हर वक्त हेल्पर करती रहती है, लेकिन मतलब अब तो उसको 10-15 दिन हो गए हैं वो छुट्टियों पर ही है।
मतलब उसने भी सर्दियों की छुट्टियां ले ली, जैसे बच्चों को मिलती हैं ना, जैसे लोगों को दफ्तरों से छुट्टियां मिलती हैं, तो उसने भी छुट्टियां ले ली हैं। क्या बात कर सकते हैं, बस सब उनकी अपनी मर्ज़ी है, अपनी बात चाहिए उनकी। ये जो हेल्पर्स होती हैं ये भी अपनी मर्ज़ी की मालिक होती हैं। अच्छा, मैं कल पोस्ट एक पढ़ रही थी फेसबुक पे ना, ख़वातीन का एक ग्रुप है, तो उसमें सब लोग यही कह रही थी कि भाई हमारी हेल्पर हर महीने में 4-5 छुट्टियाँ कर लेती है, अब उसको बंदा क्या कहे, और कोई ना कोई बहाना कर देती है। मैंने कहा अच्छा, मुझे तो लगता था कि मैं ही हूँ, लेकिन नहीं, मतलब सबकी हेल्पर्स ही ऐसे करती हैं। तो आजकल घर के काम काज बस खुद ही कर रही हूँ, जितने होते हैं थोड़े बहुत। उतनी अच्छी से सफाई तो नहीं हो पाती, लेकिन फिर भी चलो गुजारा हो रहा है ना, तो बस ठीक ही है। इतनी ठंड में वैसे भी ये जो रोज़मर्रा के थोड़े बहुत काम होते हैं ना, यही होते रहें तो बड़ी बात होती है। अच्छा, आज वैसे बर्तन भी कम थे क्योंकि रात को हमने सालन नहीं बनाया था, और ये अंडे वाली कटोरी थी, तो इसमें मैंने थोड़ी देर साबुन वाला जो पानी है ना वो डाल के रख दिया था, ताकि इसमें से वो अंडे की स्मेल अच्छी तरह से फिर बाद में निकल जाए, बाद में जब इसको मैं धोऊँगी। अच्छा, तो बाकी जो कल मैं लेकर आई थी ना कपड़े, उनको आज स्लिंग करते हैं, वो जाके देते हैं दर्जन को, ताकि वो जल्दी से सी दे, क्योंकि मौसम तो यही है, सर्दियाँ तो यही हैं, आजकल ही मोटे कपड़े पहनने का सीज़न है। तो अम्मी का भी सूट देकर आते हैं सिलने के लिए, अम्मी की भी लेस ले ली है, और अपना भी सूट इंशाल्लाह आज दे आएंगे, बस उसको स्लिंग करना है। और अम्मी के सूट की जो लेस है ना वो मुझे बहुत अच्छी लगी है, और जो अम्मी की शॉल है ना वो भी सूट के साथ मैचिंग हो जाएगी, क्योंकि वो स्किन कलर का ही उसमें सूट है ना अम्मी का, मतलब शलवार स्किन कलर की है और कमीज़ में भी वही है कंट्रास्ट, तो लेस भी हम स्किन कलर की लेकर आए हैं। और अम्मी की जो शॉल है ना वो भी स्किन कलर की है, मतलब अम्मी अगर चाहें तो उस सूट के साथ वो शॉल भी पहन सकती हैं। तो मैं अम्मी को कह रही थी कि बस ना सिलवा के पहन लें, कोई इवेंट का या किसी मौके का इंतज़ार थोड़ी करना है, सर्दियाँ यही हैं, तो बस सिलवा के पहन लेते हैं। तो उसको दे आऊँगी, उसको बोलूँगी कि बस 2-4 दिन में सी के दे दो ताकि पहन लें। वैसे भी हमारे सारे लॉन के सूट हैं, बस ये घर में पहनने के लिए लिए हैं। हाँ, मेरा थोड़ा सा हैवी हो गया है, एम्ब्रॉयडरी वाला ले लिया मैंने घर के लिए, लेकिन बस मुझे पसंद ही ये आ रहा था, और मुझे कोई पसंद ही नहीं आ रहा था। तो बाकी जी हमारा काम हो गया है, बर्तन मेरे धुल गए हैं, बस अब स्लेब को मैं थोड़ा वॉश करती हूँ, उसके बाद बाहर चल के बैठते हैं धूप में। और आजकल मुर्गी का काम देखो, अम्मी जो धूप में लेटी हुई हैं, साथ ये भी लेटी हुई हैं अम्मी के साथ, अम्मी को कंपनी दे रही है। अम्मी तो धूप में आराम से सुकून से सोई हुई है। चलें अभी मैं आपको दिखाती हूँ कपड़े जो है ना अम्मी का भी और मेरा भी, वो हमने यहाँ पे स्लिंग कर दिए। ये अम्मी का, और ये जो है ना ये भी अम्मी की है, ये मेरा है ना, हाँ ये मेरा अम्मी की शलवार है। अच्छा, ये अम्मी की शलवार है। हाँ हाँ, वो असल में मेरा भी सूट इसी कलर का ही है और अम्मी का भी। तो अच्छा, ये पूरा सूट अम्मी का है, मेरा जो है ना वो अभी तो भीगा हुआ है। ये रहा, हाँ ये भीगा हुआ है, बस इसको भी अभी डालते हैं, और जैसे ही खुश्क होंगे तो आज के आज जाके ना दर्जन को दे आएंगे, इसको बोलेंगे जल्दी बस सी दो 2-3 दिन के अंदर अंदर जाके पहन लेते हैं। तो बस अब मैं बैठती हूँ धूप में, थोड़ा धूप को एंजॉय करते हैं, इससे पहले कि चली जाए, बस 2-4 घंटे के लिए आती है। तो आज का व्लॉग भी इतना ही था, उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी करके जाना है आपने। बाकी कल मिलते हैं इंशाल्लाह। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। अच्छा, आखिर में मुझे आप लोगों से एक ज़रूरी बात करनी है, वो ये कि अगर आप अपने बच्चों को कुरान पाक पढ़ाना चाहते हैं तफसीर के साथ, या ख़ुद पढ़ना चाहती हैं, तो मैं एक सिस्टर हैं, वो ऑनलाइन कुरान टीचर हैं, पढ़ाती हैं बच्चों को, फीमेल्स को। तो उनको एक मतलब अफोर्डेबल सी उनकी प्राइस है मंथली, वो आप पे करके आप अपने बच्चों को भी पढ़ा सकती हैं। ख़ुद भी अगर पढ़ना चाहें घर में रहते हुए तो आप भी पढ़ सकती हैं। मैं उनका जो है ना स्क्रीनशॉट यहाँ पर लगा रही हूँ, तो आप उनसे कांटेक्ट करके अपना जो भी होगा मतलब उनसे बात करके, ख़ुद पढ़ना चाहें या बच्चों को पढ़ाना चाहें तो उनसे बात करके अपना तय कर लें, जो भी होगा। बाकी अल्लाह ताला हम सबको कुरान पाक पढ़ना, समझना और उस पर अमल करना नसीब करे। आमीन आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।